जहां तक रहेगी नरेंद्र मोदी की बात, तो मैं आपको वो डेटा दे ही देता हूं जिसका सर अभी इशारा कर रहे थे। मॉर्निंग कंसल्ट एक एजेंसी है, ये ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग जारी करती है। अप्रूवल रेटिंग मतलब देश में कितने लोग आपके नेता से खुश हैं, उनकी नीतियों का समर्थन करते हैं। तो इसमें टॉप 10 में सबसे नीचे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनको 44% लोगों ने कहा कि हम खुश हैं उनके कामकाज से। अच्छा, इनके बाद ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज हैं, इनको 54% अप्रूवल रेटिंग मिली है। माइक कार्नी कनाडा के हैं, इनको 56% अप्रूवल रेटिंग मिली है। जेवियर मिली, ये अर्जेंटीना के होंगे मेरे ख्याल में, जी, इनको 57% लोग पसंद करते हैं अपने ही देश के। और ली जे म्यूंग, ये मुझे लगता है साउथ कोरिया के हैं, इनको 59% लोगों की अप्रूवल रेटिंग मिली है। और इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी अभी भी नंबर 1 है, 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ। और मुझे ह्यूज गैप है, और मेरे ख्याल से ये मैंने तो कई इनके डेटा देखे हैं, तो मुझे लगातार ही मेरे ख्याल से ये टॉप पर बने हुए हैं। कोई आदमी 11 साल सत्ता के बाद 75% अप्रूवल रेटिंग लेकर के आ रहा है, तो अब उसको कांग्रेस पार्टी किस सेंस में ले? आप अगर नहीं मानना चाहते कि वो आदमी देश में अभी भी लोकप्रिय है तो अलग बात है, फिर आप तो उसमें भी मीडिया को दोष दे देंगे कि मीडिया केवल अच्छी बातें उनके बारे में बताती है, अच्छी बातें आपके बारे में भी बताई जाती हैं जब कोई अच्छी बातें बताने की होती हैं। लेकिन ये तो डेटा है, और अब आप डेटा पे सवाल भी खड़े कर ले तो फिर वो अलग बात है, फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। सर विजय जी, मैं समझता हूँ जो परेशानी कहाँ है, परेशानी यह है कि जो बात कांग्रेस समझ रही है वो राहुल गांधी नहीं समझ रहे। जो कार्यकर्ता बोला ना, कार्यकर्ता क्या बोला, आनंद जी ने थोड़ा सा तंज में बोला, लेकिन कार्यकर्ता सही बोला ना कि प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी है कांग्रेस के लिए। और ये बात ही तो राहुल गांधी को समझनी है। जब आप अपने विरोधी को, दुश्मन को, जो भी कह ले शब्द को, उसकी ताकत को नहीं समझेंगे तो उससे लड़ाई कैसे लड़ेंगे? यदि आप उनको नॉन सीरियस समझ रहे हो सकता है यदि वो ऑडियंस के लिए ऐसा कह रहे हो तो अलग बात है, उनके मन में क्या चल रहा है अलग बात है। लेकिन कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि उनके लिए सबसे बड़ा जो पॉइंट है, बैरियर जो है, वो नरेंद्र मोदी हैं। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी को, भले ही वहाँ ऑडियंस में उन्होंने जो बोला हो ठीक है, मन में समझ लेना चाहिए कि उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी है। और वो जब तक खड़े हुए हैं, उस बैरियर को कैसे तोड़ना है, उस प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी कर देंगे। अब हम मन कैसे पढ़ेंगे? नहीं, मन वो पढ़े, मुझे पढ़ने, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनको मन नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो कहेंगे सच नहीं दिखाता मीडिया। नहीं, मैं एक चीज, अच्छा मीडिया का उदाहरण आपने अच्छा दिया, और जैसे आनंद जी ने भी जिक्र किया कि भाई इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में नंबर गेम सबसे बड़ा है। मुझे याद आता है कि जब ये यूपीए सरकार थी तो एक बड़ी प्रतिष्ठित मैगजीन का कवर था, द मोस्ट एलिजिबल बैचलर, राहुल गांधी। एक बार नहीं, कितनी बार, लेकिन मतलब वो बहुत 2014 से पहले की बात बता रहा हूँ। इसलिए तो जो सत्ता में होता है, सरकार में है, सत्ता के उसी के आधार पर एलिजिबल बैचलर, प्रिंस इन वेटिंग और बहुत सारे अलग अलग। सर, एक चैनल के प्रधान संपादक थे जो इन दिनों इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चले गए हैं, एक किताब राहुल गांधी पे लिखी है जतिन गांधी ने, उस किताब में इसका पूरा उल्लेख है। उन्होंने कहा, मैन, ही इज नॉट ए लीडर, ही इज ए बीट, कवर हिम लाइक दैट। ये वो गुब्बारा फुलाना नहीं था कि राहुल गांधी सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक बीट हैं, और उनको उस बीट की तरह कवर किया जाए। प्रधानमंत्री का मतलब जैसे कोई विदेश मंत्रालय का, हाँ, कोई एक पूरा प्रधानमंत्री, लेकिन कोई प्रधानमंत्री होगा तो उसको मीडिया नहीं देखे, इग्नोर कर सकते थे आप। जब वो वेटिंग, क्या नाम है, रेटिंग बता रहे हैं उसकी जी, तो उसमें वो 75% हिंदुस्तान। सर, प्रॉब्लम यह है कि ये तो उन्होंने खुद बताया कि वो 21 साल से राजनीति में है, 2004 में पहली बार सांसद बने थे। लेकिन ये तो बातें उनके बारे में उससे बहुत पहले से कही जा रही है, उनके सांसद बनने से भी पहले से कही जा रही है। त्रिपाठी जी, नहीं, देखिए, एक तो ये कि ये बहस हम लोग जिस बात पर कर रहे हैं वो बात पता नहीं कांग्रेस को भी लगता होगा कि बहस लायक ही नहीं। आज कांग्रेस कार्यकर्ता देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, राहुल जी एक बात ऐसी बोल देते हैं कि मीडिया उसी में फंसा रह जाता है। अब ये कांग्रेस के हित की कोई बात है जो हम लोग कर रहे हैं? नहीं भाई, नरेंद्र मोदी इस देश की ऐसी शख्सियत है, आप दिन गिनिए, नंबर गिनिए। ये कांग्रेस और भाजपा के आईटी सेल का काम है, वो कहें कि इंटरवल के बिना लगातार सबसे ज्यादा हो गए, वो कहें कि अरे नहीं अभी तो इंटरवल के बाद फिर बन गए थे, फिर कहें नेहरू जी। लेकिन ये नेहरू, इंदिरा, राजीव, ये सब भूत हैं, वर्तमान कौन है? काल भी लगा दीजिए, फिर भूतकाल भूतकाल, वही मतलब घोस्ट टाइप लगा। नहीं, सीरियस नोट में तो हम लोग चूंकि भूत भविष्य वर्तमान ही पढ़ते थे, काल भी नहीं लगाते थे अपनी पढ़ाई में, तो उस तरह से मैंने कहा काल ही तो महत्वपूर्ण है। काल और संदर्भ है, विजय जी उधर ले जा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति का वो फिनोमिना है जिसमें ढेर सारे विरोधाभास दिखते हैं, लेकिन हर विरोधाभास एक जगह जाकर वो मोदी के लिए
पॉजिटिव हो जाते हैं, प्लस कर जाते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस को अगर यह बात नहीं समझ में आ रही है, जैसे उदाहरण के लिए अभी हम सबसे ताजा उदाहरण पर बात करें तो अच्छे से समझ में आएगा। जाति वाले मसले पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी एकदम अगेंस्ट थे। आज उनके प्रवक्ता कुछ भी बोले, अभी वो बताने लगे कि हम तो एक दिन सो रहे थे, उस दिन से सोच रहे थे, उठे थे तो धरती पर प्रणाम करने से पहले यही हमने किया था, लेकिन वो विरोध में थे। कांग्रेस इसकी घनघोर विरोधी रही, ये भी सबको पता। आज राहुल गांधी जाति जनगणना करें, मजबूरी में भाजपा करना पड़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम जाति गिन के आपको आपकी हिस्सेदारी देंगे तो उनकी बात समझ में आएगी। कैसे समझ में आएगी? जितने वंचित, पिछड़े, दलित उस समाज के लोग थे, उनको अलग अलग योजनाओं में लाभ हो गया। जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको सत्ता में रहते नहीं समझ में आया था, विपक्ष में रहते समझ में आता है, तो तुम करोगे क्या? जहां सत्ता है वहां कुछ नहीं करोगे, सिर्फ जाति के नाम पर लोगों को लड़ाओगे, सिर्फ घृणा फैलाओगे। ये लोगों को समझ में आता है।